वेलकम टू तथास्तु फैमिली। आज हमारे साथ हैं अभिजीत भारद्वाज, मेरे दोस्त सहयोगी, मेरे जूनियर भी हैं और हमारे साथ तथास्तु में आपको हमेशा गाइड भी करते रहते हैं। बहुत बहुत वेलकम अभिजीत आपका यहाँ पे। और सबसे खुशी की बात ये है कि इस बार इन्होंने दोबारा बीपीएससी क्लियर किया है और एक टॉप रैंक 36 प्राप्त की है। बहुत ही खुशी की बात है। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, रैंक के लिए भी और इतने बेहतरीन अंदाज में मेरा परिचय भी दर्शकों से करवाने के लिए। कैसा लग रहा है अभिजीत? जी मैम, फीलिंग तो अच्छी है, संतुष्टि की फीलिंग है। खुशी से ज्यादा ये है कि जो एक यात्रा शुरू की थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो खुशी तो है ही, बट संतुष्टि जो है वो ज्यादा ज्यादा ओके। बड़ी कमाल की बात है कि आप यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो ऐसा कैसे कि क्योंकि अक्सर लोग स्टेट पीएससी क्लियर करते हैं और फिर यूपीएससी का सपना देखते हैं, बिल्कुल। और आपने यूपीएससी क्लियर कर रखा है और उसके बाद आपने स्टेट पीएससी भी क्लियर किया, जी मतलब मैम। क्यों? जी मैम, थोड़ा ये सवाल ऐसा है कि ये कई बार आता रहा है। जब जैसे ये तीसरे बार मैंने बीपीएससी क्लियर किया है तो 3 बार इंटरव्यू दिया है। तो तीनों बार बीपीएससी में भी जो प्रथम प्रश्न होता था चेयरमैन का, वो हाँ, यही होता था जो होना आपने होगा भी। कि आप क्यों बीपीएससी में आ रहे हैं जब आपको यूपीएससी मिल चुका है। ये दो तीन मुख्य कारण है मैम। एक कारण तो ये है कि मैं बचपन से पला बड़ा हूँ बिहार में, और मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, जो हमारा गांव है सकरपुर, वहीं पला बड़ा हूँ। तो एक जुड़ाव है अपने जगह से। दिल्ली में वो बात मुझे नहीं महसूस होती जो मुझे अपने समाज में जाके महसूस। तो एक वो रहती है चाहत कि वापस वहां चले जाए, तो अपनी माटी के प्रति लगाव है। एक तो यह बात है। दूसरी बात है, जो माता पिता है वो वापस भी नहीं आना चाहते दिल्ली, क्योंकि वो भी वहां रम गए हैं। अब वो वृद्ध हो रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी हमारे लिए है, क्योंकि मैं अकेला भाई हूँ तो मुझे उनको भी देखना है। तो तीसरा इसमें एक और भी चीज है। जो यूपीएससी है मैम, उसमें 22 सर्विस है, और हर सर्विस का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जो बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पर नौकरी है मैम, इसमें ज्यादातर जो काम है वह ऑफिस वर्क है। और यूपीएससी की तैयारी बहुत कम लोग ऑफिस वर्क के लिए करते हैं। आप फील्ड फील्ड में जॉब हो, के लिए, कुछ हाँ। परिवर्तन लाएं, लोगों को लिए कुछ करें, इस तरह की एक चाहत होती है, उससे आप तैयारी शुरू करते हैं। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से मैं अक्सर बीपीएससी देता रहा हूँ। आपका सवाल लाजमी था। भाई, ऐसा कहा जाता है कि माँ माटी और पानी अपनी ओर खींच ही लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है अभिजीत जी भी खींचे चले गए हैं। बिल्कुल मैम, शुक्रिया आपका, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि घर वालों को बताया? जी मैम, बता दिया है। कैसा कैसा उनका रिएक्शन रहा? बिल्कुल प्रसन्न है, मेरे माता पिता दोनों ही काफी खुश हैं। लग रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी व्यस्तता होने के कारण मैं जा भी नहीं पाता फ्रिक्वेंटली घर। तो साल में 2-3 बार ही जा पाता हूँ। मुझे लग रहा है कि परमानेंटली पास आ जाएगा तो एक अलग खुशी है माता पिता के चेहरे पे। बिल्कुल लाज़मी भी है, लाज़मी भी है, जी क्योंकि मैम। देखिए अंततः ये तो हर माता पिता सोचते हैं कि हमारे जो वो दिन है जहाँ पे हमें ज़रूरत है बच्चों की, उसमें बच्चे हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, हमारा सहयोग करें, हमारी हमारी ख्याल रखें, हमारी हर तरीके से जो ज़रूरतें उन्हें पूरा करें। बहुत बहुत नेक ख्याल है आपका कि शुक्रिया आप मैम। यूपीएससी की नौकरी छोड़ के बीपीएससी के लिए। अच्छा, ये बताएं, मिथिला रीजन से आप आते हैं, जी। तो मिथिला रीजन से जब आते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि अ, चाणक्य भी बिहार से थे। जी मैम। तो उन्होंने नीति शास्त्र इतना बड़ा लिख दिया, अर्थशास्त्र लिख दिया। तो आपकी खुद की नीति क्या रही बीपीएससी के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर बीपीएससी को देखा जाए मैम, तो इसके संबंध में मेरी जो रणनीति थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी से बहुत ज्यादा अलग थी, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा है, मेन तो रिजल्ट आपका मुख्य परीक्षा के साथ आंसर राइटिंग वगैरह तो मैंने के लिए किया ही हुआ था। बट हाँ, कुछ रणनीति थी। जैसे अगर मैं मुख्यतः अभी 3 विषय है मैम। तो जीएस 1 का पेपर है, मैं
एक हिस्सा आता है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि बच्चों के लिए वहाँ समस्या बहुत होती है। और उसमें क्या है मैम, वो मैथ्स जैसा है, तो फुल मार्क्स मिलते हैं। 72 नंबर अगर आपने सही करा तो फुल पूरे के 72 पूरे। मिल जाएंगे, अगर हाँ। नहीं किया तो पूरे चले जाएंगे तरह का। ओह, तो उस पर मैं विशेष ध्यान देता था, उसकी विशेष तैयारी करके जाता था, प्रैक्टिस करके, कि ये 72 नंबर तो बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल जमे जमाए 72 नंबर है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस तरह से जो प्रथम पेपर था उसमें एक ये रणनीति थी। दूसरा, प्रथम पेपर में इतिहास का भी कुछ हिस्सा है, इतिहास भी मेरा विषय रहा है मैम, तो उसको भी मैं बहुत अच्छे से करके जाता था। प्रथम पेपर के लिए तो ये रणनीति रहती थी। दूसरा पेपर ज़्यादा डायनामिक होता है मैम, उसमें करंट अफेयर्स और इन सब से संबंधित ज़्यादा सवाल आते हैं। उसमें मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो उसमें मैं ये कोशिश करता था कि अगर बाकी लोगों की तुलना में मेरे मार्क्स कम ना रह जाए, क्योंकि आप उसमें सारे सवाल गेस नहीं कर, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पूरा डायनामिक पेपर है। और तीसरा तो ऑप्शनल था, जो अब हट गया है मैम, तो उसकी रणनीति साझा करने से कोई फायदा नहीं है, अब निबंध आ गया है उसकी हाँ, जगह पे। उसकी जगह पर। जी। अच्छा, निबंध से रिलेटेड आपने कैसे तैयारियां करी? निबंध के लिए तो मैम यूपीएससी के लिए किया था तैयारी। मेरे यूपीएससी में अच्छे मार्क्स भी आए थे, 155 आए थे मैम। तो निबंध में क्या है कि वो प्रैक्टिस का चीज है मैम। निबंध लिखना एक कला है, निबंध कोई पढ़ के नहीं सीख सकता, लिखना ही पड़ेगा। लिखना ही पड़ेगा मैम। और जब तक उस कला को आप बार बार नहीं करेंगे तब तक वो आएगा नहीं। इससे बिल्कुल। संबंधित एक कहानी भी है मैम, मैं बताता भी हूँ बच्चों को। एक निकोलो पेगानिनी थे, उनकी कहानी मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि जो निकोलो पेगानिनी थे वो बहुत अच्छा सितार बजाते थे। तो लोगों को लगता था कि इन्होंने, ऐसा क्या है कि ये इतना अच्छा सितार बजाते हैं, जब उसके तार टूट जाते थे तब भी। हाँ। तार टूट जाए तो कोई कैसे बजाए, तब भी वो बजा लेते थे। तो फिर किसी ने उनसे पूछा कि कैसे कर लेते हो? बोले मैंने ऐसी सारी संभावनाएं पहले ही सोच रखी हैं कि तार अगर एक बचे तो कैसे बजाना है, अरे इतना हाँ, अभ्यास किया हुआ है। तो हाँ, निबंध भी मैम अभ्यास है। बिल्कुल। अगर आप करेंगे अभ्यास तो लिख पाएंगे, नहीं करेंगे अभ्यास, अगर सोचेंगे परीक्षा में जाके ही पहले दिन एकदम, पहले दिन तो परीक्षा में कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल मतलब आपको जैसे कहा जाता है ना कि पहले खूब दिनों तक अपनी तलवार तेज करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तलवारबाजी अगर करनी है युद्ध में तो पहले तलवार चलाना सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस बहुत समय तक करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मुझे लगता है शायद पूरी यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीएससी की जो तैयारी है उसके लिए सत्य बात है। बिल्कुल मैम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना अक्सर हमेशा कंफ्यूज इस बात में हो जाते हैं कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, है ना, स्टेट पीएससी की तैयारी करें, या फिर हम अपने यूपीएससी की तैयारी करें, या दोनों की इकट्ठे करें। आपका क्या सजेशन है इसमें? जी मैम, ये भी बहुत रोचक सवाल है। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं तो करनी चाहिए। एक मैम बच्चों के मन में ना एक ये ख्याल रहता है यूपीएससी अच्छा है और स्टेट पीसी खराब है। एक एक है धारणा ऐसी बनी हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि जो यूपीएससी की नौकरी है वो स्टेट पीसीएस से अच्छी होती है, उसमें तनख्वाह भी अच्छी होती है, सब बढ़िया होता है। लेकिन जब हम तैयारी शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा जो ध्येय है, जो पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस पर्पस से आ रहे हैं। हम सिर्फ एक नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, या हम ग्राउंड में रह के कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है तो वो समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी की 3-4 नौकरियां को छोड़ के स्टेट पीसीएस की जो नौकरी है उसमें आपके पास ज्यादा मौका है कंट्रीब्यूट करने का, फील्ड ग्राउंड वर्क में करने का। फील्ड वर्क। बिल्कुल मैम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को दोनों को देखना चाहिए। और आजकल तो यूपी है, बिहार है, इनके जो सिलेबस है मैम वो अलाइन होते जा रहे हैं यूपीएससी के साथ। बहुत अलाइन हो गया। मैं देख रही थी कि यूपी पीसीएस ने तो बिल्कुल एकदम सेम कर लिया। बीपीएससी उसी राह पर है, एमपीपीएससी उसी राह पर है, ये सारे जितने भी पीएससीज हैं धीरे धीरे उसी राह पर, और बहुत अच्छा भी है। अच्छा भी है मैम। जब एक ही जैसा काम करना है तो अलग अलग तरीके के सिलेबस क्यों हो? बिल्कुल सही बात है। जरा सा लेवल का अंतर है लेकिन वही सेम चीजें करनी है आपको। ग्राउंड पे वही इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब वही करना है वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि अभी हाल ही में ना मेरी एक मित्र है मिथिला से, तो उन्होंने हमें एक पेंटिंग और मखान, मिथिला मखान गिफ्ट दिए थे। तो जो मिथिला रीजन है
ये अचीवर्स खुद ही बनाता है या कुछ असर वहाँ का है, या फिर आप कहेंगे कि दिल्ली आने के बाद आप में ये जिसे कहना चाहिए संघर्ष करने की शक्ति या अचीवर बनने की शक्ति यहाँ आके आई या मिथिला से ही थी? मिथिला मैम क्या है कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। मिथिला जो है वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, संस्कृति का इलाका है। और उस हिसाब से देखा जाए तो पूरा बिहार ही अगर हम लें, बिहार के लोग जो है इन जनरल बड़े जुझारू होते हैं, बड़े जीवट होते हैं। आप बहुत लोगों से मिले होंगे, वो बिल्कुल संघर्ष जो है एकदम अंत तक करते हैं, जब तक सफलता मिल नहीं जाती है, छोड़ते नहीं है। बिल्कुल। तो एक चीज इसमें मुझे लगती है मैम कि एक अभाव जो है वह भी इंसान को प्रेरणा देता है मेहनत करने की। अगर आप बिहार में देखेंगे तो इन जनरल जो है गरीबी भारत के बाकी राज्यों से ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, संसाधन कम है, तो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं पहुंची हैं बहुत सारे जगहों पे। तो अभाव में आदमी जो है वो जीवट हो जाता है। ये दिल्ली में आके नहीं होता मैम। संघर्ष की ये तो शक्ति माटी वहीं की है जो ये संघर्ष की शक्ति देती है। संघर्ष की शक्ति देती बिल्कुल है, मैम। बिल्कुल। नहीं, आप बिहार के लाल। शुक्रिया मैम, बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, इंसान कहीं पर भी पहुंच जाए, अपनी जड़ों को उसे नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मैम। और आपने अपने लोगों के लिए, अपने बिहार के लिए इतना सोचा। जी। लेकिन बहुत कम लोग ये ताकत दिखा पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसा कर भी पाते हैं कभी भी अपने जीवन में कि आर्थिक सामाजिक बेड़ियों में जो बंद से जाते हैं ना, उनसे अलग होकर अपने एम्स को बना पाए, अपने गोल्स को बना पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे के जीवन के लिए, और मतलब बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, and we all are so proud of you. Thank you so much, ma'am.